हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मेडिकल नेग्लिजेंस केस के बारे में बात करेंगे जिसमें इशू रिलेटेड है पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि डॉक्टर की ड्यूटी क्या है। यह केस रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अभी इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया है। कंप्लेनर ने कहा, मेरी वाइफ के पेट में दर्द था तो मैं अपोनेंट के अस्पताल में लेके गया। उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया और बिना टेस्ट करे बता दिया कि इसकी जो आंतें हैं वो डैमेज्ड है। इन्होंने मुझसे पैसे जमा कराए और नेक्स्ट डे ऑपरेशन कर दिया। 2-3 दिन बाद उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट होती रही और पेशेंट हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि भी डॉक्टर को बुलाओ। पूरी रात भर डॉक्टर नहीं आया और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमारा पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो इन्होंने नेग्लिजेंस का केस फाइल किया। डिफेंस में डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट जो था वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में आया, हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी थी। एक्सरे भी कंडक्ट किया जिसमें एयर अंडर डायफ्राम थी जो सजेस्ट कर रहा था परफोरेशन का। तो इसलिए हमने कंसेंट लिया और प्रॉपर उस केस को एक्सप्लोर किया। पेशेंट ऑलरेडी सेप्टिसीमिया में था तो हमने ट्रांसवर्स क्लोस्टमी की। इन केसेस में ऑलरेडी हाई मोर्टेलिटी रहती है और इन्होंने ऐसा लिटरेचर भी प्रोवाइड किया। स्टेट कमीशन ने नोटिस किया कि इन्होंने कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, सिर्फ एक्सरे करवाया हुआ है। दूसरा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस दिन पेशेंट थोड़ा सीरियस हुआ है उस दिन पूरी रात डॉक्टर्स ने पेशेंट को चेक नहीं किया, जो एक लैक इन पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। इन दोनों को इन्होंने देखते हुए ओपोनेंट को नेग्लिजेंट करार दिया और इन्होंने कंपनसेशन 5 लाख रुपीज़ विद जो पैसे जमा कराए थे उसका रिफंड और 10,000 लिटिगेशन कॉस्ट के तौर पे देने के लिए ऑर्डर दे दिया। अग्रीव्ड होकर पेशेंट पार्टी नेशनल कमीशन में गई। अपील के जो इन्होंने रीज़न दिए कि जो स्टेट कमीशन था उन्होंने पेशेंट की सीरियस कंडीशन को नहीं कंसिडर किया। जो ये डॉक्टर्स ऑलरेडी हाईली क्वालिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इन्होंने कहीं नेग्लिजेंस की है और आपने कोई भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से मेडिकल एविडेंस नहीं लिया। तो नेशनल कमीशन ने कई चीज़ें ऑब्जर्व की। उन्होंने कहा कि जो भी डॉक्टर की ड्यूटी है वो होती है कि सारी प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव केयर डॉक्टर को निभानी पड़ती है। इस केस में पहली बात तो डॉक्टर ने लास्ट के दिन में जिस दिन पेशेंट एक्सपायर है बिल्कुल ही नहीं देखा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में डॉक्टर लैग कर रहे हैं। फिर नेशनल कमीशन के सामने कुछ क्वेश्चंस थे जो डॉक्टर्स जवाब नहीं दे पाए। ये इन्होंने पूछा कि आपने कहा ट्रांसवर्स क्लोस्टमी कर ली, तो इतने दिनों के बाद पेशेंट जब ठीक चलते हुए डिटेरियोरेट क्यों हुई? उसकी कंडीशन भी टाइम इंप्रूव होनी चाहिए थी। अगर आप कहीं बाहर गए हुए थे या आप उसको बेटर केयर नहीं दे सकते थे तो आपने उसको बेटर फैसिलिटी पे ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया, उसको शिफ्ट क्यों नहीं किया? 3 तारीख को से लेके रात को आपने 4 तारीख तक उसको क्यों नहीं देखा? इसलिए इन्होंने अल्टीमेटली इस अपील को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें साथियों, जब तक पेशेंट आपका पूरा ठीक नहीं हो जाता तब तक ये एक डॉक्टर की ही ड्यूटी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमने कहीं जाना होता है, आप सिंगल हैंडेड हॉस्पिटल्स इंडिया में बहुत है, हम छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में आप उस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो आप अपने सिटी में किसी अपने कलीग को आप कह सकते हैं कि भाई मेरी एब्सेंस में आप मेरे पेशेंट्स का ध्यान रखो। इसी तरीके से जब वो जाता है उनके पेशेंट्स का ध्यान आप रखें। या आप ऐसे केसेस में जहां आपको लग रहा है ये पेशेंट सीरियस हो सकता है या इसमें प्रॉब्लम है, आप उसको अपने फ्रेंड या कलीग के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। आप कभी भी ऐसा ना करें कि आपके पीछे स्टाफ ट्रीटमेंट दे रहा है। नहीं, अगर कुछ भी गलत होता है तो डेफिनेटली आप डिफ़ॉल्टर हैं और कोर्ट आपको नेग्लिजेंट मानता है। कभी भी आप टाइमली रेफ़र कर रहे हैं तो उसको नेग्लिजेंस नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन यहाँ पे रीज़न एक एप्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सर्जरी की या मान लो आपने मेडिसिन दी, पेशेंट को एडमिट कर लिया। अब आप कोर्ट ये मानता है कि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो मूलभूत सुविधाएँ आपके पास होनी चाहिए। वेंटिलेटर आपके पास होना चाहिए, डीफैब आपके पास होना चाहिए, ईसीजी मशीन होनी चाहिए, नॉर्मल सिंपल टेस्ट होने चाहिए। तो अब आप ये बोलें कि सर्जरी कर दी, पेशेंट सीरियस है, आप वेंटिलेटर मेरे पास नहीं है, आप जाओ, आपको वहाँ पे नेग्लिजेंट माना जा सकता है। हाँ, लेकिन आप इन कारणों के कारण मान लो आप बेटर फैसिलिटी के कारण शिफ्ट कर रहे हो, आप बच सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करें हमारे ईमेल आईडी पे। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ के वर्ड्स पता हो और आपके फ्रेंड्स को भी पता हो। इस वीडियो को इतना वायरल करें कि हर डॉक्टर को अपनी लॉ की नॉलेज हो ताकि वो इजीली प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट को क्या क्या करना चाहिए। जो केस हम डिस्कस करेंगे, कई बार छोटा सा स्कैन आपको भी प्रॉब्लम में ला सकता है। थैंक यू।